नमस्कार दोस्तों, लाउड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के शासन काल में लगा था? मतलब सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो किस मुख्यमंत्री के शासन काल में लगा था? तो आपका उत्तर होगा भोला पासवान शास्त्री। आपको आपका ये उत्तर भोला पासवान शास्त्री जी जो थे वो मुख्यमंत्री थे। तभी जाके सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। भोला पासवान शास्त्री जो थे वो 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, पहले 1968 और 1968 मतलब फरवरी 1968 से जून 1968 तक पहली बार। उसके बाद जून 1969 से जुलाई 1969 तक दूसरी बार। और तीसरी बार जून 1971 से जनवरी 1972 तक 3 बार। मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि भोला पासवान शास्त्री कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो आपका उत्तर होना चाहिए 3 बार। ठीक है, वह महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सक्रिय हुए थे। ठीक है, और उनका राजनीतिक दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, ये देखिए हमारे हुए भोला पासवान शास्त्री। इन्हें ग्रेट फ्रीडम फाइटर भी बोला जा सकता है क्योंकि महात्मा गांधी के साथ मतलब सक्रिय रहे हैं। और ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे? तो आपका उत्तर होना चाहिए 3 बार। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, पौधे में जीवन की खोज किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? सबसे पहले तो हमें जानकर ये खुशी होनी चाहिए कि पौधे में जीवन की खोज हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने किया। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और उनका नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा जेसी बोस। और इनका पूरा नाम हुआ जगदीश चंद्र बोस। ये फिलहाल में एक क्वेश्चन आया था, अभी गवर्नमेंट एग्जाम का एक क्वेश्चन था। उसके एग्जाम में आया हुआ था कि अभी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। और बहुत सारे जो अप्लीकेंट्स है उन्होंने गलत उत्तर लिख के आया। तो आपको मैं बता दूं, राजनाथ सिंह अभी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। ये पहले गृह मंत्री संभाला करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। और अभी गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। ठीक है, सो आपको उत्तर सही लिख के आना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसने सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध की संज्ञा दिया है? और इसका आंसर है टी आर होम्स। ठीक है दोस्तों, टी आर होम्स, इन्हें टी राइस होम्स भी बोलते हैं। ये स्कॉलर थे। ठीक है, और इन्होंने जूलियस सीजर और गैलिक वार कमेंट्रीज का भी काम किया है। ठीक है, ये देखिए, ये एक शख्स जिसने टीवी और हैजा की कीटाणुओं का पता लगाया है। बताइए, ये टीवी ट्यूबरक्लोसिस इंग्लिश में बोलते हैं। ये टीवी एक बीमारी का नाम है और हैजा भी एक बीमारी का नाम है। इसके कीटाणुओं का पता लगाया है और ये पहले इंसान थे जिन्होंने पता लगाया है। और ये एक साइंटिस्ट हैं और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ थे। चलिए इनका नाम जान लेते हैं। इनका नाम है रॉबर्ट कोच। ठीक है, ये जर्मन मूल के डॉक्टर थे। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 11 दिसंबर 1843 में हुआ था। इन्होंने बहुत सारे रोगों पे गहन अध्ययन भी किया है। और इन्होंने सबसे पहले जानलेवा बीमारी टीबी का इलाज का पता लगाया था। ठीक है, ये ध्यान रखें दोस्तों, रॉबर्ट कोच ने, इनका नाम याद रखें, रॉबर्ट कोच। फिर से बोलता हूँ, रॉबर्ट कोच ने ही सबसे पहले जानलेवा बीमारी टीबी के इलाज का पता लगाया था। ठीक है, साल 1883 में उन्होंने हैजा के जीवाणु की भी खोज की थी। ठीक है, आपको याद रखना, इनका नाम क्या है, रॉबर्ट कोच। और इनको 1905 में, ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण इतना ही है कि इन्होंने टीबी के बीमारी का पता लगाया था और इन्होंने हैजा के जीवाणु का भी पता लगाया है। और तो इनका नाम है रॉबर्ट कोच। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ।
चलिए अब देखते हैं इनको 1905 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और 1910 में ये 66 साल की उम्र में इनको दिल का दौरा आने से ये चले गए थे। ठीक है, लेकिन आज भी इनके खोज को हम लोग आगे बढ़ाते बढ़ाते बहुत सारे खोज और करते हैं। ठीक है, इनका नाम है रॉबर्ट कोच। सौर प्रणाली का खोजकर्ता, मतलब इनमें इन ऑप्शंस दिया हुआ है कॉपरनिकस, केपलर, एरिस्टोथेनिस, गैलीलियो। तो आपको याद रखना है कि इनका नाम है कॉपरनिकस और ये सौर प्रणाली की खोज करता है। ठीक है, विलियम जोन्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना विलियम जोन्स ट्रॉफी का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। ठीक है, बास्केटबॉल। ये जो ट्रॉफी था ये एक रिनाटो विलियम जोन्स एक आदमी थे, उनके नाम पे ये ट्रॉफी का नाम रखा गया है। और वो जो रिनाटो विलियम जोन्स थे वो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फीफा के फाउंडर हैं, इसलिए इनका इस ट्रॉफी का नाम पड़ गया विलियम जोन्स ट्रॉफी। ये मैंने आपको एक दिखाया है, इसमें मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए 2015 में साउथ कोरिया का स्थान नहीं है, 2016 में साउथ कोरिया सेकेंड नंबर पे है, 2017 में साउथ कोरिया थर्ड नंबर पे है, 2018 में साउथ कोरिया भी थर्ड नंबर पे है, 2019 में साउथ कोरिया सेकेंड नंबर पे है। तो इससे हम लोग ये जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो कभी न कभी आगे बढ़ते रहते हैं। ये देखिए साउथ कोरिया 2016 से 2019 तक कहीं न कहीं अपना जगह बनाते आ रहा है। ठीक है, और ये 2020 में तो कोविड 19 के कारण ये मैच कैंसिल हो गया, लेकिन ये हर साल चलता है। ठीक है, आपको याद रखना है। दिल्ली को अमृतसर से कौन सा एनएच जोड़ता है? और उसका नाम है NH1। इसी वर्ष डेविड वार्नर को किस आईपीएल टीम ने एक बार फिर से अपना कप्तान नियुक्त किया है? कृपया उस टीम का पूरा नाम लिखें। तो आप देख सकते हैं ये विराट कोहली सर हैं और ये डेविड वार्नर सर हैं। तो विराट कोहली तो सर से बेंगलोर से खेलते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं। तो सनराइजर हैदराबाद के कैप्टन रह चुके हैं डेविड वार्नर, इसलिए ये क्वेश्चन था। रंजन गोगोई इस समय क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत लोग लिखते हैं मुख्य न्यायाधीश, मैं बता दूं मुख्य न्यायाधीश गलत आंसर। रंजन गोगोई इस समय वर्तमान में एक सांसद सदस्य हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश थे लेकिन अब वो एक सांसद सदस्य हैं। ये लिखा हुआ यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है कि राज्यसभा को नॉमिनेट हुए थे किसके द्वारा? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा 16 मार्च 2020 को ये नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, मतलब एक सांसद सदस्य बन गए हैं। ठीक है, रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद लगभग कितने समय रहे? अच्छा, वो कितने समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहे? और इसका आंसर है दोस्तों 13 माह तक। ठीक है, 13 मंथ्स। ठीक है, वो 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं और उन्होंने 13 माह तक मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। वायलिन में कितना तार होते हैं? तो वायलिन आपको पता है दोस्तों, इन दोनों में से वायलिन कौन है आपको बेहतर जानकारी होगी। ठीक है, तो वायलिन में कितने तार हैं आप यहाँ तार भी देख के बता सकते हैं। वायलिन में 4 तार होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4। वीणा में कितने तार होते हैं? वीणा में कितने तार होते हैं? वायलिन में तो 4 तार होते हैं, वीणा में कितने होते हैं? 7। याद रखना है, ये कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि वायलिन में कितने तार होते हैं? 4। और वीणा में कितने तार होते हैं? 7। 1952 में किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के गठन किया गया? और वो है आर्टिकल 80। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है? और वो है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया भी एक खतरनाक बीमारी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीमारी की स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है।
विदु पी नायर को भारत सरकार ने किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? राजदूत आप समझते हो दोस्तों, ये बोलते हैं एम्बेसडर। मतलब कहीं किसी कंट्री में जैसे इंडियन जो रहते हैं उन लोग के सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एम्बेसडर रखा जाता है। तो वो भारत एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर होता है, एम्बेसी में उसका रहन सहन होता है। तो विदु पी नायर ये इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस, मतलब आईएफएस। तो ये वहाँ से रिक्रूट होके वहाँ से एम्बेसडर बनते हैं। तो ये तुर्कमेनिस्तान में अभी इन्हें राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया कि उनके राज्य में रह रहे प्रत्येक परिवार के पास गैस सिलेंडर है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। ये बहुत अच्छी चीज़ है और हिमाचल प्रदेश ने ये घोषणा किया है, ठीक है, कि प्रत्येक परिवार के पास एक गैस सिलेंडर होना चाहिए, रहना चाहिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर पायलट के संदिग्ध लाइसेंस के कारण किसने 6 माह का प्रतिबंध लगा दिया है? और आपको पता होगा ये अमेरिका ने लगाया है। अमेरिका है ही हर चीज़ में, तो अमेरिका ही लगा सकता है, तो अमेरिका ने लगाया है। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा, माफ करिए दोस्तों, यहाँ सेव लिखा गया है, सेवा होगा। बस सेवा कब आरंभ हुआ? और उसका उत्तर है 2005 ईस्वी में। धन्यवाद दोस्तों। आज का प्रश्न और उत्तर का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मैं कुछ और प्रश्न और उत्तर लेके आऊँगा। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो यदि पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।